क्लासेस फिरोजाबाद में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आज उसमें टॉपिक है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी है आना, यानी ये गारंटी है कि ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा और आप इसको अच्छे से समझकर बोर्ड एग्जाम में अपने अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हैं। ये 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, समझिए। पहले डेफिनेशन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, द स्टेडी डिक्रीज in size of lengthenoid elements with increase in atomic number is called lengthenoid contraction. Repeat, the steady decrease in size of lengthenoid elements with increase in atomic number is called lengthenoid contraction. बेटा steady means क्या है? The steady decrease, इसकी हिंदी ये है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ लेंथेनॉइड एलिमेंट का साइज घटता जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ लेंथेनॉइड एलिमेंट का साइज घटता जाता है। उनके साइज में ये आने वाली कमी ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। द स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, साइज लगातार घटता जाएगा और ये बात कहलाएगी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब बच्चा ये डेफिनेशन सुनता है टीचर से तो कहता है सर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि हाँ, साइज लगातार घट रहा है कि हाँ, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हम ये जानना चाहेंगे क्यों होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या कारण है इसका। वजह समझो बेटा, वजह ये है कि आपने अच्छे से सुना हुआ है आपबाउ प्रिंसिपल में कि इलेक्ट्रॉन भरने का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले आती है 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, फिर 4s 3d 4p, फिर आता है 5s, 5s के बाद आता है 4d 5p, फिर आता है 6s 4f 5d, सॉरी 6s 4f 5d 6p, फिर आता है 7s 5f 6d 7p। अगर आप यहां पे ध्यान दें थोड़ा सा तो देखो 6s के बाद क्या आ रहा है 4f, 6s के बाद 4f आ रहा है। ये बात देख ली आपने ध्यान से, मैं डाल दूं, अब बात को समझना। 6s के बाद 4f आ रहा है, क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी शेल और ये 6 शेल। 6s यहां पे होगी, 6s1 6s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आए। फिर अचानक आप गए 4f में जो कि इससे 2 शेल नीचे है और उसमें 7 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपने खास बात देखी, जब आप 6s2 से 4f में आए, जब आप 6s से 4f में आए तो आप 2 शेल नीचे गए। 2 शेल नीचे जाने का मतलब है आप न्यूक्लियस से पहले तो बहुत दूर थे, अब न्यूक्लियस के अचानक क्या आ गए, पास। क्योंकि आप पहले 6s में थे, यानी 6वीं शेल में थे, अब आप एकदम 4 शेल में आ गए। तो आप 6 से 4 शेल में आए, तो पहले आप न्यूक्लियस से दूर थे, देखो 6 शेल दूर, अब न्यूक्लियस से 4 शेल दूर हो। पहले ज्यादा दूर थे, अब पास में हो। न्यूक्लियस के पास आओगे तो अट्रैक्शन ज्यादा फील होगा, अट्रैक्शन ज्यादा फील होगा तो न्यूक्लियस का जैसी अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियस आपको लगातार अपनी तरफ खींचेगा। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन 4f1 में आया, न्यूक्लियस आपको कहेगा और नीचे आओ, अट्रैक्शन बढ़ रहा है मेरा, तो ये शेल और नीचे जाएगी। 4f2 हुआ, ये शेल और नीचे जाएगी। 4f3 हुआ, ये शेल और नीचे जाएगी और ऐसे करके 4f1 से लेकर 4f14 होने तक हर बार शेल नीचे 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 चलती जाएगी और 4f1 से 4f40 होने तक मान लो वो नीचे होकर यहां तक आ गई। तो जितना वो शिफ्ट हो गई किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ,
है ना, उतना ही आपका साइज डिक्रीज हो गया, उतना ही आपका साइज डिक्रीज हो गया। एक बच्चा कहेगा सर थोड़ा सा दोबारा से बताइए। बेटा बेहद सरल बात मैं कह रहा हूं, पहले इलेक्ट्रॉन 6 शेल में था, 6s में, फिर अचानक 4f में आया, यानी कि 2 शेल नीचे चला गया। क्योंकि वो 2 शेल नीचे गया तो उसे अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा फील होगा। ये उसी टाइप से है कि पहले आप न्यूक्लियस से दूर थे, अब न्यूक्लियस के पास आए तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आप पे बढ़ जाएगा, और वो अट्रैक्शन का बढ़ना 4f1 पर बढ़ा, 4f2 पर और बढ़ा, 4f3 पर और बढ़ा, ऐसे करके 4f1 से लेकर 4f14 होने तक लगातार अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इस अट्रैक्शन के लगातार बढ़ने से साइज घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन 4f1 से 4f14 तक भरे जाएंगे तो लगातार आपकी शेल न्यूक्लियस के पास 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 आती जाएगी। तो 4f1 से 4f14 होने तक जितना आप न्यूक्लियस के पास चले गए, जितना आपका साइज में रिड्यूसमेंट हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ, वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। अब एक बच्चा कहे सर समझ तो लिया है मैंने, इसे लिखूंगा कैसे? तो लिखने में आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है जब इलेक्ट्रॉन 6s सबशेल से 4f सबशेल में आता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास आ जाता है, इस वजह से उस पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिससे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6s सबशेल अप्रोचेस टू 4f सबशेल which is more closer to the nucleus, which is more closer to the nucleus, then electron feel more attraction power of nucleus, which result in the decrease of size. This decrease in size is called lengthenoid contraction. एक बार हिंदी में पुनः सुने। जब इलेक्ट्रॉन 6s से 4f सबशेल में आता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास हो जाता है, तो इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर बढ़ता जाता है 4f1 से 4f14 कॉन्फ़िगरेशन लाने तक, और इस तरीके से साइज में कमी आती है, और ये साइज में होने वाली कमी ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। तो अभी तक हमने ये जाना कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, और ये जाना ये क्यों होता है। अब हम जानेंगे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के असर क्या पड़ते हैं, परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या परिणाम पड़ेंगे वो समझिए। ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंस यानी कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के असर। इसके 3 असर पड़ते हैं। कितने? 3। पहला असर क्या पड़ता है? LaOH होल थ्राइस इज मोर बेसिक देन LuOH होल थ्राइस। LaOH होल थ्राइस इज मोर बेसिक देन LuOH होल थ्राइस। दूसरा असर पड़ता है ZrHF NBTA, इनके साइज बराबर हो जाते हैं। Zr का साइज HF के बराबर हो जाता है, इसी प्रकार NB का साइज TA के बराबर हो जाता है। तीसरा असर यह पड़ता है एलिमेंट के साइज सेम होने से उन्हें अलग अलग करने में डिफिकल्टी होता है। तो तीसरा क्या है? ड्यू टू सिमिलर साइज इट बिकम quite difficult to separate elements from their mixture. तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कितने असर पड़ते हैं? आंसर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के 3 असर पड़ते हैं। पहला, LaOH होल थ्राइस ज्यादा बेसिक हो जाता है LuOH होल थ्राइस से। दूसरा, Zr का साइज HF के बराबर हो जाता है, उसी प्रकार NB का साइज TA के बराबर हो जाता है। तीसरा असर पड़ता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने से सभी चीजों के साइज लगभग बराबर हो गए, इसलिए उन्हें अलग अलग करने में बेहद दिक्कत का
सामना करना पड़ेगा। कोई भी चीजें तब अलग होती हैं जब उनके साइज में डिफरेंस हो। अगर सेम साइज की चीजें मिक्स हो जाएं तो उन्हें अलग अलग करना मुश्किल होगा। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, क्यों होता है और उसके असर क्या है, तीनों को एक एक करके सुने। पहला, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? द स्पीडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हिंदी में, एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ लेंथेनॉइड एलिमेंट के साइज में आने वाली कमी, लेंथेनॉइड एलिमेंट के साइज में होने वाली लगातार कमी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब ये होती क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6s से 4s सबशेल में आता है जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, इसलिए वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा फील करता है, जिससे साइज घट जाता है। इसके असर कितने पड़े? 3 असर पड़े। पहला असर पड़ा LaOH होल थ्राइस। LaOH होल थ्राइस ज्यादा बेसिक हो जाता है LuOH होल थ्राइस से। दूसरा, ZrHF का साइज बराबर हो जाता है, उसी प्रकार साइज बराबर हो जाता है NbTA का। और तीसरा, एलिमेंट के साइज बराबर हो जाने से उन्हें रिएक्शन मिक्सचर में से अलग अलग करने में काफी डिफिकल्टी यानी कि कठिनाई अनुभव होती है। अब जो बच्चा बुद्धिमान होगा वो कहेगा सर आपने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बताया, क्यों होता है बताया और उसके परिणाम बताए, लेकिन सर इसमें मुझे 2 बातें क्लियर नहीं हुई। क्या बात क्लियर नहीं हुई? कि LaOH होल थ्राइस LuOH होल थ्राइस से ज्यादा बेसिक क्यों हो गया? इसकी डिटेल करिए सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये इससे ज्यादा बेसिक क्यों है। और दूसरी बात मुझे ये क्लियर नहीं हो रही, ZrHF का साइज क्यों बराबर हो गया और NbTA का साइज बराबर क्यों हो गया। ये बातें मुझे क्लियर नहीं हो रही, इनके साइज क्यों बराबर हुए और LaOH होल थ्राइस LuOH होल थ्राइस से ज्यादा बेसिक क्यों है। बेटा ये बात भी अब आपको 2 क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं बताऊंगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में यही टॉपिक को लेके हम यही दोनों क्वेश्चन को लेंगे कि LaOH होल थ्राइस ज्यादा बेसिक क्यों है LuOH होल थ्राइस से, और ZrHF का साइज बराबर क्यों है, और उसी प्रकार NbTA का साइज बराबर क्यों है। लेकिन ये बात लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए मुझे यहीं पर इसको रोकना पड़ रहा है और ये आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। उम्मीद है आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, क्यों होता है और उसके क्या असर पड़ते हैं, सारी बातें समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।